हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे के बारे में। किताबें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किताबें ज्ञान से भरी व आपको जीवन का पाठ पढ़ाती हैं। एक सुखी जीवन में अंतर्दृष्टि, कठिनाइयों, प्रेम, भय और हर छोटी छोटी चीज के बारे में सिखाती हैं। किताबें यहाँ सदियों से हैं और इसमें हमारे अतीत, सभ्यताओं और संस्कृतियों का ज्ञान होता है। कहा भी जाता है कि जब आप एक किताब खोलते हैं तो आप एक नई दुनिया खोलते हैं। अधिकांश लोगों के लिए किताबें उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 23 अप्रैल को किताबों के दायरे को पहचानने के लिए दुनिया भर में समारोह आयोजित किए जाते हैं। किताबें अतीत और भविष्य के बीच की एक कड़ी, पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच का एक पुल है। 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है, जिस दिन प्रमुख लेखकों विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंटेस और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा इन सभी की मृत्यु हो गई थी। यह तिथि 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन में पुस्तकों का महत्व बढ़ाना और लेखकों को विश्वव्यापी श्रद्धांजलि अर्पित करना व सभी को पुस्तकों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य होता है। कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम, ताकि आप कभी अकेला महसूस ना करें, सो यू नेवर फील अलोन। पूरे वर्ष के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं या अपने बच्चों के साथ पढ़ने के लिए समय निकालें। यह पढ़ने के महत्व का जश्न मनाने, पाठकों के रूप में बच्चों के विकास को बढ़ावा देने और साहित्य के प्रति आजीवन प्रेम और काम की दुनिया में एकीकरण को बढ़ावा देने का समय है। किताबें पढ़ने से नई जानकारी, नए विचार, किसी समस्या को हल करने के नए तरीकों और लक्ष्य को प्राप्त करने की समझ हासिल कर सकते हैं। पढ़ने से आपको चीजों की खोज करने में मदद मिल सकती है। पढ़ने से आपको दुनिया को और अधिक समझने में मदद मिलती है। किताबों के माध्यम से आप उस विषय को बेहतर समझ सकते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है। आत्म सुधार पढ़ने से शुरू होता है। भविष्य में आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, उतना ही आप चीजों को पूरी तरह से समझते हैं। आपकी कल्पना का सीमित दायरा है, परंतु किताबों में वर्णित ज्ञान से अन्य लोगों के विचारों और विचारों से आपको अपनी समझ का विस्तार करने में मदद मिलती है। पढ़ने से तनाव कम होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। पढ़ना आपको समझने और अंतर्दृष्टि के लिए एक अद्वितीय विराम बटन देता है। इस बढ़ी हुई गतिविधि के लाभ स्मृति को तेज और सीखने की क्षमता को चुस्त रखने में मदद करते हैं। पढ़ना एक मनोरंजन मूल्य है। जीवन कौशल विकसित करते हुए एक अच्छी किताब आपका मनोरंजन कर सकती है। एक पुस्तक ज्ञान का संचार करती है और न केवल ज्ञान बल्कि सभी प्रकार के ज्ञान का संचार करती है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, उतना ही बेहतर आप इस दुनिया को समझ सकते हैं। आपके दृष्टिकोण, आपके विचार और आपकी कल्पनाएं बदल जाती हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व, व्यवहार, विचार और ज्ञान सभी उसके द्वारा पढ़ी गई किताबों पर आधारित होता है। ज्ञान भी एक संपत्ति का प्रकार है। जिस प्रकार संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो ज्ञान सर्जित करता है, उस ज्ञान पर भी उसका अधिकार होता है और इस अधिकार की रक्षा कॉपीराइट अधिनियम के द्वारा की जाती है। कॉपीराइट अधिनियम के उद्देश्य। कॉपीराइट का अर्थ है इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनन्य अधिकार, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ध्वनि, कलात्मक कार्य, छायांकन या किसी भी महत्वपूर्ण भाग के संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अधिकृत करना। उसके अर्थात किसी भी सामग्री के रूप में काम को पुनः पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसे किसी भी माध्यम में संग्रहित करने सहित है। भारत में कॉपीराइट कानून के प्रमुख उद्देश्य। भारत में कॉपीराइट कानून का प्रमुख उद्देश्य कॉपीराइट धारकों और आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर कॉपीराइट में संशोधन किया गया है। तकनीकी विकास से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। कॉपीराइट स्वामियों की रक्षा करते समय ये उपाय कॉपीराइट उपयोगकर्ताओं के
वैध अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। कॉपीराइट का प्राथमिक उद्देश्य लेखकों के श्रम को पुरस्कृत करना नहीं है, बल्कि विज्ञान और उपयोगी कलाओं की प्रगति को बढ़ावा देना है। इसके लिए कॉपीराइट लेखकों को उनकी मूल अभिव्यक्ति के अधिकार का आश्वासन देता है, लेकिन दूसरों को किसी कार्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और सूचनाओं पर स्वतंत्र रूप से निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जनवरी 1958 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में तब से लेकर अब तक 6 बार यानी 1983, 1984, 1991, 1994, 1999 और 2012 में संशोधन किया जा चुका है। कॉपीराइट अधिनियम 2012 सबसे महत्वपूर्ण है। यह WCT वर्ल्ड कॉपीराइट ट्रीटी और WPPT वर्ल्ड परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी के अनुरूप है। साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलाकारी के काम पे कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन काल प्लस उस वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष जिसमें लेखक की मृत्यु होती है। बेनामी और छंदम नाम के काम मरणोपरांत कार्य, सिनेमाटोग्राफ, फिल्में, ध्वनि रिकॉर्ड, सरकारी काम, सार्वजनिक उपक्रम, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, फोटो आदि का कॉपीराइट काल उस वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 साल तक जिसमें काम पहली बार प्रकाशित हुआ है। कॉपीराइट करने वाले का आम तौर पर उल्लंघन तब होता है यदि कॉपीराइट द्वारा संरक्षित काम या इसके पर्याप्त भाग का उपयोग कॉपीराइट स्वामी के विशेष रूप से आरक्षित तरीकों में से किसी एक की भी अनुमति के बिना किया जाता है। धारा 63 के अंतर्गत कॉपीराइट के जानबूझकर उल्लंघन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके लिए दोषी को न्यूनतम 6 माह कारावास एवं 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अधिकतम सजा 3 वर्ष के कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारत एक विकासशील देश है। इसे अपने ज्ञान की संरक्षण करने के साथ साथ विकास भी करना है, जिसके लिए ज्ञान के स्रोतों की उपलब्धता आवश्यक है। तो हमें एक संतुलन बनाते हुए यह देखना होगा कि ज्ञान के सर्जनकर्ता के अधिकारों का हनन भी ना हो और ज्ञान के सतत विकास के लिए उसकी उपलब्धता नए सर्जनकर्ता के लिए भी उपलब्ध हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।